लोग सब जानते थे। 4 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई दुबई की फ़्लाइट चालू हो जाएगी। क्या चालू हो गई है? क्या आप लोग टिकट बुक कर लिए? क्या आप लोग दुबई पहुंच गए? नहीं, आपको देने वाला हूं दुबई के रिलेटेड। और दूसरा अपडेट आप लोग को देने वाला हूं सऊदी से रिलेटेड। तीसरा अपडेट देने वाला हूं कतर से रिलेटेड। चौथा अपडेट देने वाला हूं आप लोग को बहरीन से रिलेटेड। तो चलिए फिर पूरा वीडियो को। केरला से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। कोविड-19 वैक्सीन के दौरान डोज जरूरी। एक यात्री ने बताया कि उन्होंने लोगों को यात्रा की अनुमति है। उन्होंने यूएई कोविड-19 वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया है। दुबई होल्डर या फिर जनरल डायरेक्टर ऑफ रेजिडेंसी एंड एफर्जेंस अफेयर्स GRDAF वेबसाइट से अनुमति लेनी होगी और CAI से वेबसाइट की अनुमति लेनी होगी। अगर आपके पास ये सब अथॉरिटाइज मिलती है उसके बाद ही आप लोग दुबई आ सकते हैं, वरना नहीं। नए वीजे वाले अभी अप्लाई नहीं कर सकते, विजिट वाले अभी आ नहीं सकते। जिनका वीजा वैलिड है, जिनका वीजा पहले से है, जिनका जॉब ऑलरेडी पहले से दुबई में है और दोनों डोज दुबई में ले चुका है, वो लोग वापस दुबई आ सकते हैं, लेकिन नए लोग नहीं आ सकते। ओके फ्रेंड, काफी सारे सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में आपको न्यूज सुनने को मिल रहा होगा कि नहीं दुबई की फ्लाइट चालू हो गई है, आप लोग आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग आ सकते हैं जिनका वीजा पहले से वैलिड है और डॉक्टर, इंजीनियर्स, नर्स और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो लोग आ रहे हैं जो दोनों डोज वैक्सीन लगवा चुके हैं, जो यूएई में लगा करके इंडिया गए थे और वो वापस वहां फंस चुके हैं और आ नहीं पाए हैं, तो वो लोग वापस आ रहे हैं। नए लोग नहीं आ रहे हैं। अगर आप इंडिया में बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं एक डोज वैक्सीन लगा करके दुबई पहुंच जाऊं, तो इम्पॉसिबल है, आप लोग नहीं आ सकते। दोनों डोज वैक्सीन लेने के बाद आपको 14 दिन हो जाने के बाद आप दुबई ट्रैवल कर सकते हैं। जब आपको ये सब चीज़ों का अप्रूवल मिलेगा उसके बाद ही आ सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आप किसी ट्रैवल या किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े कि भाई दुबई का काम चालू हो गया, दुबई की फ्लाइट चालू हो गई है। आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप आ सकते हैं। विजिट वीजे का और एम्प्लॉयमेंट वीजे का अभी कोई सिस्टम में ओपन नहीं हुआ है। अगर कोई भी बता रहा है तो ये गलत है, ये फ्रॉड है, आप उनके चक्कर में ना पड़े। ओके फ्रेंड, अब मैं आपको दूसरा एक स्क्रीनशॉट और मैं दिखा देना चाहता हूं आप लोग को। ओके, भारत समेत कई देशों में फंसे यूएई रेसिडेंस वीजा होल्डर्स का यूएई के प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। इसे लेकर यात्रियों में खास उत्साह और यूएई रेसिडेंसी वीजा जिसे पूरा करना यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है। जैसा कि कोरोना वायरस वैक्सीन का पूरा डोज लेना कुछ लोगों को इस बात परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया है। तो क्या वो दुबई जा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, अगर आप दोनों डोज लगाए हैं तो जा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाए हैं तो आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, रैसल खेमा या पारदुबई में जाना चाहते हैं तो भी आपको RT-PCR टेस्ट लेकर के ही ट्रैवल करना पड़ेगा, वरना आप लोग वो स्टेट से दूसरे स्टेट्स में आप लोग जा नहीं सकते। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये सब गाइडलाइंस है। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप कहीं भी ट्रैवल करने से पहले उसकी पूरी गाइडलाइन को कर ले। ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तब भी आपको RT-PCR टेस्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये तो हो गई है दुबई की। तो आप लोगों ने देख लिया कि दुबई की फ्लाइट चालू हुई है, लेकिन उन लोगों के लिए जो दोनों डोज वैक्सीन कंप्लीट कर लिया है वो लोग आ सकते हैं। ओके, जिनका वीजा वैलिड है। नए वीजे वाले नहीं आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज इंडिया में नहीं लगाए हैं तो नहीं आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरबिया की। सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट से अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। एयर बबल्स की बात चल रही है। अगर इनकी एग्रीमेंट पूरी हो जाती है तो फिर 7 अगस्त के बाद कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशन आएगा, तो हम आपको इसी चैनल में अपडेट देते रहेंगे। ओके फ्रेंड, तो अभी तक वो लोग का एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही एग्रीमेंट कंप्लीट होगा मैं इसी तरह से आप लोग को इसी चैनल में अपडेट देता रहूंगा। ओके, तो अभी सऊदी अरबिया का कोई भी वीजा स्टैंपिंग नहीं हो रहा है। जो हमारे पुराने वीजे वाले थे जो छुट्टी में गए हुए हैं वो लोग वाया थर्ड कंट्री होकर सऊदी अरबिया आ रहे हैं, वाया मालदीव, वाया कतर, वाया अभी नेपाल। आज से नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश की फ्लाइटें ओपन हो गई है दुबई के लिए, लेकिन वो भी एयर बबल एग्रीमेंट के तहत चलेगी। तो वो लोग
दुबई आ सकते हैं। जो लोग वैक्सीनेशन लगा करके अपने स्टेट या अपनी कंट्री में गए हैं तो वो लोग आ रहे हैं, नए वाले कोई नहीं आ रहे हैं। जैसा ही कुछ अपडेट मिलेगा इन लोगों की तरफ से तो मैं आप लोग को इसी चैनल में देते रहूंगा। अब बात कर लेते हैं बहरीन की। बहरीन का भी कोई अपडेट या कोई गुड न्यूज नहीं आया है कि आप लोग आ सकते हैं। ओके, तो बहरीन का जो छुट्टी में गए थे क्या वो लोग आ सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, वो लोग भी आ सकते हैं। अभी वो लोग वाया डायरेक्ट इंडिया टू बहरीन नहीं आ सकते, वो लोग वाया पहले आपको कतर आना पड़ेगा, कतर से फिर आप लोग बहरीन आ सकते हैं। ओके, लेकिन वो एक कंट्री चालू है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। कतर कंट्री ऐसा है, अभी भी वो लोग कोरोना महामारी में चालू करके रखा, लेकिन उनके आए दिन एक न एक कानून एंड रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहता है। तो आप लोग को उस कानून और रूल रेगुलेशन को पालन करने के बाद ही जाना है। जैसे कि अगर आप इंडिया से ट्रेवल कर रहे हैं तो 72 आवर्स का RT-PCR टेस्ट करवा के ही जाना पड़ेगा एयरपोर्ट में। अगर आपके पास ICR लैब की अप्रूवल से नहीं होगा तो आप लोग ट्रेवल नहीं कर सकेंगे और आपकी ट्रेवल को रद्द किया जाएगा। तो ये सब चीजें जो जिस ट्रेवल वाले से आप काम करने वाले हो या करने वाले हैं या फिर आप कर चुके हैं, तो ये पूरी चीजें उससे पूरा डिटेल ले ले, उसके बाद ही ट्रेवल करें। ऐसा ना हो कि आप लोग ट्रेवल कर लिए और आपको फिर वहां से एयरपोर्ट से वापस आना पड़े। आपने तो पहले 1 लाख या 1.5 लाख में डील कर ली होगी, पैसा दे दिया होगा, फिर आप क्या करेंगे? तो ये सब चीजें आप लोग समझ ले, सोच ले, उसके बाद ही कहीं काम करें। मैं हर एक वीडियो में आप लोग को गाइड और सजेशन करता हूँ कि भाई अपने पैसे को सेव करें, क्योंकि पैसा कमाने में मेहनत लगता है, पैसा को खर्च करने में, पैसा को स्पेंड करने में टाइम नहीं लगता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप ये सब बातें को समझ लिए होंगे। और आने वाली जो स्टेटस में आप लोग को देने वाला हूँ ओमान से रिलेटेड, क्योंकि ओमान में भी कोरोना का जो लहर है थोड़ा सा तेजी से बढ़ रहा है, इसके लिए वहाँ पे भी अभी कोई अपडेट या कोई गुड न्यूज़ नहीं आया है कि वहाँ का वीज़ा चालू हो जाएगा या फिर वहाँ का वीज़ा चालू होने वाला है या फिर वहाँ पे आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। कोई भी ट्रैवल वाले के पास अगर आपका वैकेंसी जाता है या फिर कोई मैसेज आता है तो उसको अच्छे से पढ़ ले और पूरी गाइडलाइन उससे ले ले, उसके बाद ही आप लोग काम कर सकते हैं, वरना काम नहीं करे। जहां तक मेरे को आइडिया है कि अभी तक ओमान का काम चालू नहीं हुआ है। अगर आप मुझसे बेहतर जानते हैं तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, फिर आपको इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा।